और इस वक्त एआईएमआईएम के प्रवक्ता वारिस पठान हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। वारिस जी, एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई, दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर कह रहे हैं कि गिरफ्तारी होनी चाहिए। देखिए, हमने तो पहले दिन से कहा था साहब कि नुपुर शर्मा जिसने हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गलत टिप्पणी की, पूरे दुनिया के मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंचाई, सेंटिमेंट्स को हर्ट किया, उसके खिलाफ एफआईआर हुए काफी जगहों के ऊपर, तो उसको अरेस्ट किया जाए और कानूनी प्रतिक्रिया चला के जो भी उसको सजा मिलनी चाहिए वो संविधान के अंदर सजा दी जाए। मगर दिल्ली पुलिस उसको तक अरेस्ट नहीं किया। आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ रीत से अपना ऑब्जर्वेशन किया है, टिप्पणियां किया है कि जो देश का ये वातावरण खराब हो रहा है इसकी जिम्मेदार कोई और नहीं, सिर्फ नुपुर शर्मा है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने यहां तक कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि जो उदयपुर के अंदर जो घटना हुई जिसमें हमारा हिंदू भाई कन्हैया लाल का कत्ल कर दिया गया, वो भी नुपुर शर्मा की वजह से ही हुआ है, तो नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई करे। यहाँ तक दिल्ली पुलिस को भी घेरा है, उन लोगों ने कहा है कि दिल्ली पुलिस के रेड कार्पेट बिछाएगी। शुरुआत में दो बातें कह रहे हैं और मैं आपकी इस पे प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं। पहली बात तो आपने कहा कि देश में कई जगह नुपुर शर्मा के खिलाफ मुकदमा हुआ। दूसरी बात आप लोगों ने कही कि बीजेपी बचा रही है, यानी कि दिल्ली पुलिस जो गृह मंत्रालय के अधीन है वो कार्रवाई नहीं कर रही क्योंकि केंद्र सरकार ने रोका हुआ है। अब आप कह रहे हैं कि जब कई जगहों पर एफआईआर दर्ज हुई तो पश्चिम बंगाल की पुलिस आकर अरेस्ट कर ले, छत्तीसगढ़ की पुलिस आकर अरेस्ट कर ले, क्या कहीं की पुलिस में इतनी कुव्वत नहीं या कोशिश नहीं है कि वो गिरफ्तारी करे ही ना? महाराष्ट्र की पुलिस गई थी दिल्ली में ढूंढने के लिए, वो नहीं मिले उनको, आप जरा रिपोर्ट देख लीजिए। मुंबई से पुलिस गई थी जहां पर एफआईआर रजिस्टर हुआ उनके खिलाफ, जब दिल्ली गए तो नुपुर शर्मा अवेलेबल नहीं थी वहां पे, तो क्या भाग गई? पुलिस का काम खत्म हो गया, तो उसको एब्सकॉन्डर घोषित कर दिया। पुलिस का काम खत्म हो गया, आरोपी अपने एड्रेस पे मिलेगा तभी गिरफ्तार करेंगे। कोशिश कर रही है पुलिस, लेकिन दिल्ली पुलिस को तो पता है ना जिसने उसको सिक्योरिटी दिया है। आप क्यों बचा रहे हो उसको? दिल्ली पुलिस ने तो सिक्योरिटी प्रोवाइड किया है, उसको क्यों नहीं अरेस्ट किया जा रहा है? देश के प्रधानमंत्री, मैं पूछना चाहूंगा, आप सिर्फ नुपुर शर्मा के प्रधानमंत्री नहीं है, आप वारिस पठान के भी प्रधानमंत्री है, देश के करोड़ों लोगों की जनता के प्रधानमंत्री, आप क्यों बचाना चाहते हो उसको? तो अब तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि नुपुर शर्मा की वजह से नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट भी था, तो क्या है ना, ये भी उसकी जांच करना चाहिए। अभी जब उदयपुर घटना के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनकी वजह से हुआ, तो उदयपुर के केस में भी नुपुर शर्मा को एक आरोपी बनाना चाहिए, उनके खिलाफ भी केस करना चाहिए, जो सजा उनको मिले कातिलों को उसको भी मिलना चाहिए। मगर यहाँ तो बचाने की कोशिश चल रही है, इतनी लथाड़े फटकारे मारने के बाद भी अब तक नुपुर शर्मा को बचाया जा रहा है। क्यों? मैं पूछना चाहता हूँ, क्यों अरेस्ट नहीं किया जाता? गिरफ्तारी होनी चाहिए, देश में नियम है, कानून है। इसीलिए मैंने कहा कि देश की कई राज्यों की पुलिस है, उनके पास अगर मुकदमा है तो उनकी कोशिश भी लगता है नाकाफी है। इस बात को आपको स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात, जहां तक इसके विषय में उदयपुर को जस्टिफाई करने की कोशिश हो रही है, क्या पाकिस्तान से कनेक्शन, क्या अलसूफा से कनेक्शन उन आरोपियों का नुपुर शर्मा से पूछकर हुआ था, या उन्हें पता था कि भविष्य में नुपुर शर्मा यह बयान देंगी इसलिए हम आईएसआईएस के अलसूफा से ट्रेनिंग ले लें? आप किस तरह की बात करने की कोशिश कर रहे हैं? कोई जस्टिफिकेशन नहीं कर रहा, आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया, गलत है? आप सुप्रीम कोर्ट से बड़े हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है कि जो उदयपुर में घटना घटी वो भी इनकी इस तरह की बयानबाजी के वजह से हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में भी आप शंका करने लग जाएंगे आपकी समस्या है वारिस पठान, आप सुप्रीम कोर्ट को शील्ड बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं जो कह रहा हूं वो आप भी अच्छी तरह से समझ रहे हैं। कोर्ट कर रहा हूं, वो आप भी अच्छी तरह से समझ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध जाके नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट का यह कह रहा है कि किसी की हत्या इसलिए, क्या किसी की हत्या इसलिए कर रहे हैं कि क्योंकि नुपुर शर्मा ने बयान दिया? आप सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन को अपनी तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं। एक सामान्य टिप्पणी को आप हत्या के जस्टिफिकेशन के लिए शील्ड बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं वारिस पठान। देश की सर्वोच्च अदालत किसी हत्या का जस्टिफिकेशन नहीं देती, ना दिया है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? नुपुर शर्मा जिम्मेदार है पूरे देश में आज जो हो रहा है। उदयपुर की जो घटना हुई है उसके लिए भी नुपुर शर्मा की बयानबाजी जवाबदार है, तो उसको कोई एक्यूज क्यों नहीं बनाना चाहिए? चलिए बताइए मुझे, अगर कोई दूसरा होता तो अब तक आप उसको अरेस्ट कर लेते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट का बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने, तो मैंने कहा ही नहीं। आप देखिए गलत तरीके से चीजों को रख रहे हैं देश की जनता के सामने। मैंने कहा कि गिरफ्तारी होनी चाहिए। अगर आपका आरोप यह है कि दिल्ली पुलिस गिरफ्तारी नहीं कर रही, दिल्ली पुलिस को कोशिश करनी चाहिए, यही बात मैं भी कह रहा हूं। लेकिन अन्य राज्य की पुलिसें भी यही कर रही हैं कि वो सिर्फ अपना कोरम पूरा कर रही हैं, प्रयास कहीं से नहीं हो रहा है, और इस बात को कहने में आप झिझक रहे हैं। सुनिए, आप गलत बोल रहे हैं। हर लोग प्रयास कर रहे हैं, मगर दिल्ली पुलिस उनको सिक्योरिटी देके रखी है। आपको नहीं पता, उनको तो सिक्योरिटी में रखा हुआ है ना।
जब खुद बीजेपी ने बोला था कि इनको सिक्योरिटी देना चाहिए, उनको दाइफ का थ्रेट का ये है तो सिक्योरिटी दिए, तो सिक्योरिटी आप प्रोवाइड कर सकते हो तो मैडम जी को ले जाके सिक्योरिटी की गाड़ी में बाइज्जत कोर्ट में खड़ा करने में किस चीज की कठिनाई आ रही है बताइए। कोर्ट जो फैसला करे सबको मंजूर होगा ना, हम तो यही चाहते हैं, मगर आप तो बोल रहे नहीं। अरे तो दिल्ली पुलिस ने सिक्योरिटी दिया है नहीं दिया आपको पता है नहीं है? सिक्योरिटी दिया है, मुंबई पुलिस गई थी चेक करने नहीं मिली उनको, बंगाल की पुलिस गई नहीं मिली उनको, तो उनको जिम्मेदारी निभाते हुए सामने आना चाहिए अदालत के खुद। क्यों नहीं आई अब तक? सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसको माफी मांगनी चाहिए थी, इफ बट पे नहीं। आप तो देर हो गया, ये भी कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि काफी देर हो चुकी है, अब माफीनामा का भी काम खत्म हो गया। तो मैं चाहता यही हूं मोदी जी से कि मोदी जी बराए मेहरबानी आप देश के सामने आइए और नुपुर शर्मा को जो एफआईआर हुआ है कानूनी तहत उसको अरेस्ट करवाइए, उसको बचाने की कोशिश न करिए। संविधान के दायरे में रहकर अब हमारी मांग कर रहे हैं कि नुपुर शर्मा को अरेस्ट किया जाए। नहीं, लेकिन सवाल देखिए, आप देखिए सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन को इतनी गंभीरता से आप ले रहे हैं। अयोध्या वर्डिक्ट के समय आपने उस ऑब्जर्वेशन पर भी सवाल उठाए, और एक विषय यह कि आपकी पार्टी के नेता कई तरह के गंभीर और भड़काऊ बयान दे चुके हैं। क्या आप उन सबका भी जस्टिफिकेशन इस सब की आड़ में करने की कोशिश कर रहे हैं, या आपको लगता है कि उनके खिलाफ तो कार्रवाई भी नहीं की आपकी पार्टी ने? सुप्रीम कोर्ट ने तिस्ता सेटलवाड जो जकिया जाफरी केस था उसमें भी सिर्फ ऑब्जर्वेशन दिया था, जिसमें हमारे देश के गृह मंत्री सम्माननीय अमित शाह जी आए थे, उन्होंने इंटरव्यू दिया कि ऑब्जर्वेशन के ऊपर उन्होंने बात करी कि इसमें इन लोगों का जो ये सोशल एक्टिविस्ट थे या पुलिस थे उनका नाम आया, उस बुनियाद के ऊपर उनको अरेस्ट भी कर लिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन को आप कम नहीं समझ सकते, ये ऑब्जर्वेशन ही था ना जकिया जाफरी के केस में, के ऑर्डर में लिखा हुआ था सुप्रीम कोर्ट के, बताइए ना। मैं जस्टिफिकेशन नहीं कर रहा हूं, मैं संविधान के दायरे में रहकर अपनी मांग ये कर रहा हूं कि जिसके ऊपर इतने सारे एफआईआर है उसको दिल्ली पुलिस अरेस्ट करना चाहिए, कोर्ट के सामने लाना चाहिए, जो कानूनी प्रतिक्रिया हो उस तहत उसके खिलाफ केस और सजा मिले उसको भी। और जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन किया है उसको गंभीरता से दिल्ली पुलिस ले, उसको गंभीरता से भाजपा सरकार ले, मोदी जी ले, और उस गंभीरता से उसके खिलाफ कार्रवाई करे तो देश के अंदर कार्रवाई होनी चाहिए। बस मैं तो सिर्फ इतना कह रहा था वारिस पठान साहब कि आप जो है स्टैंड थोड़ा थोड़ा डाइवर्ट क्यों करते हैं। जब अकबरुद्दीन ओवैसी का बयान आया तो आपने ये अपील की हैदराबाद की पुलिस से कि आइए उनके गिरफ्तार करके ले जाइए, अपील किया आपने? नहीं की होगी, लेकिन नुपुर शर्मा का बयान आपको लगता है कि गिरफ्तारी की योग्य, तो गिरफ्तारी होनी चाहिए। अच्छा, आप सवाल किया तो जवाब तो सुनेंगे ना मेरे भाई? बिल्कुल सुनेंगे, बिल्कुल। अकबर ओवैसी की स्पीच जब हुई थी, उन पे केस जब दर्ज हुआ, अकबर ओवैसी लंदन में अपना इलाज कर रहे थे, इलाज छोड़ के वो हैदराबाद आए, कोर्ट के सामने अपीयर हुए, अपने आप को सरेंडर किया। 42 दिन जेल में रहने के बाद में उनको जमानत मिली, जमानत के बाद केस चला 10 बरस तक, केस में दोनों तरफ की एविडेंस रिकॉर्ड करने के बाद जज ने उनको बाइज्जत बरी किया। ये अकबर ओवैसी ने पूरी तरह संविधान का, रूल ऑफ लॉ का, कोर्ट कायदे का पालन किया। तो हम चाहते ये ना नुपुर शर्मा भी आ जाए ना जज के सामने, क्यों नहीं आती, क्यों भागी हुई है? अब आपकी कौन से सवाल का मैंने जवाब नहीं दिया, बताइए आपके पास। लेकिन वारिस पठान, किसी ने ये तो नहीं कहा कि हम सर तन से जुदा कर देंगे। अब अगला ऑब्जर्वेशन आप ये देना चाह रहे हैं कि मतलब ये सारे नारे भी तभी गड़े गए जब नुपुर शर्मा ने वो बयान दिया। मैं ये बोल रहा हूं, नुपुर शर्मा को कानून के पास आना चाहिए, कोर्ट में सरेंडर कर देना चाहिए। तो इस बात से तो मैंने भी इनकार नहीं किया, इस पर बहस किस बात की है? मैं ये बोल रहा हूं, अगर एफआईआर दर्ज हुई है, बात कर रहा हूं, भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत एफआईआर दर्ज हुई है तो गिरफ्तारी होनी चाहिए। यही बात मैं भी कह रहा हूं, यही बात आप भी कह रहे हैं, इसमें गलत क्या है? यही तो मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि दो चीजों को अलग अलग संदर्भों में कैसे देख सकते हैं आप? गिरफ्तारी होनी चाहिए तो गिरफ्तार क्यों नहीं करा जा रहा है, सवाल तो ये चल रहा है ना भाई साहब। तो यही तो मैं पूछ रहा हूं, यही आप पूछ रहे हैं, तो इसमें द्वंद्व क्यों कर रहे हैं मुझसे? सुनिए, आपने भी कहा गिरफ्तारी होनी चाहिए, मैंने भी कहा गिरफ्तारी होनी चाहिए। नुपुर शर्मा की स्पीच को मोहम्मद जुबैर ऑल न्यूज के फैक्ट चेकर ने जो बताया उसको तो फटाक से गिरफ्तार कर लिया गया दिल्ली पुलिस द्वारा। उसको बुलाया दूसरे केस में, विदाउट 41A का नोटिस दिए, 295 का कलम उस पर भी लगा था, उसको तो गिरफ्तार करके 5 दिन की हिरासत में भी ले लिया। तो इसको क्यों नहीं किया जा रहा जब दोनों पे सेम कलम लगी है, जब सेम 295A लगा हुआ है? एक तरफ वारिस पठान ये कह रहे हैं, एक तरफ वारिस पठान ये कह रहे हैं कि मुंबई की पुलिस आई, पश्चिम बंगाल की पुलिस आई, नुपुर शर्मा अपने एड्रेस पे नहीं मिली। दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस अकेली गिरफ्तार कर ले, बाकी 29 राज्यों की पुलिस भी तो है। आप सुनिए एंकर साहब,
एंकर साहब सुनिए, आप इसी वक्त अपने चैनल के माध्यम से घोषणा कर दीजिए कि पुलिस ढूंढने आई, नुपुर शर्मा नहीं मिल रही, वो भगोड़ी हो गई, भाग गई है, एब्सकॉन्डर हो गए, डिक्लेयर कर ये तो दीजिए आप ना। घोषित कर रहे हैं, मैं कैसे घोषित कर दूं? ये तो वहां की पुलिस बताए ना पश्चिम बंगाल की कि वो आए थे और उन्हें नहीं मिले और वो भगोड़े। उनके पास अधिकार है, एजेंसियों के पास अधिकार है, लेकिन समस्या यह है कि आपको पश्चिम बंगाल की पुलिस से सवाल करना शायद गवारा नहीं करता। एंकर साहब सुनिए बात, एंकर साहब, नुपुर शर्मा कोर्ट में याचिका डाल सकती है वकील के थ्रू, तो नुपुर शर्मा खुद दिल्ली पुलिस के सामने जाके खड़े नहीं हो सकती कि ठीक है मेरे ऊपर एफआईआर है, मैं आपके सामने सरेंडर करना आई हूं। किस चीज से रोका है उनको? क्या उनको कानून पे यकीन नहीं है? क्या पुलिस पे भरोसा नहीं है? क्या संविधान पे यकीन नहीं है? ये तो साफ दर्शाता है ना कि आप तो संविधान की भी धज्जियां उड़ा रहे हो। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने तो सही कहा ना कि एरोगेंट हो गए ये लोग कि हम भाजपा के प्रवक्ता है, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता, पुलिस वगैरह। तो ये एरोगेंसी को खत्म करना है, ये एरोगेंसी है। आप आइए पुलिस के सामने अपने आप को सरेंडर कर दीजिए। कोर्ट में तो आप गए थे ना, किस चीज ने रोका? चलिए बताइए, आप देश के अगर पक्के सच्चे नागरिक हैं, आपको लगता है कि ठीक है ये मैंने बोला था, मेरे पे केस है, तो आके सरेंडर कर लीजिए। क्यों सरेंडर नहीं कर रहे आप? सरेंडर करिए जी। चलिए तो आप क्या ये उम्मीद कर रहे हैं नुपुर शर्मा से कि वो आके गिरफ्तारी दें, या फिर आप ये सवाल करने के लिए इस वक्त यहां पे बैठे हुए हैं, या फिर ये सवाल करने के लिए बैठे हुए हैं कि देश की एजेंसियों की बात कर रहा हूं, सिर्फ सेंट्रल एजेंसियों की बात नहीं कर रहा हूं, सारे राज्यों की पुलिस नाकाफी है, उनकी क्षमता नहीं है कि वो नुपुर शर्मा तक पहुंच सकें? आप क्या आरोपी से उम्मीद करते हैं कि वो इतना सरल और सीधा हो जाए कि आके सीधा लॉकअप में मिले आपको? यही तो हमारा बोलना है कि देश की पूरी पुलिस उनको पकड़ सकती है, क्षमता है, मगर भाजपा उनको अरेस्ट नहीं कराना चाहती, भाजपा प्रोटेक्ट कर रही है। यही तो मैंने स्टार्टिंग में कहा कि मोदी जी, नुपुर शर्मा सिर्फ आप अकेले उसके प्राइम मिनिस्टर नहीं हो, आप वारिस पठान के भी प्रधानमंत्री हो, देश के 130 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हो। आप कैसा प्रोटेक्ट कर सकते हो उनको? क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हो जिसपे केस है? बोलिए दिल्ली पुलिस को जाके अरेस्ट कर ले सर। अगर दिल्ली पुलिस दिल पे ले ली बात, 1 घंटे में अरेस्ट कर सकती है नुपुर शर्मा को, 1 घंटे में। चल इतना भी मैं बता सकता, मगर नहीं करना चाहते। अब सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन किया है, डांट लगाई है, दिल्ली पुलिस को भी घेरा है, तो शायद हो सकता है कि अब कुछ अरेस्ट हो सब। तो आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की उसके बाद आपको उम्मीद है कि शायद कुछ इसके बाद इफेक्ट इसका नजर आए, लेकिन क्या इस जी मैं सिर्फ यही कह रहा था कि जैसे आप लोगों को एक शील्ड मिला है, गिरफ्तारी होनी चाहिए, एजेंसियों को कार्रवाई बिल्कुल कानून सम्मत करनी चाहिए, लेकिन इसके आगे की बात, क्या इसकी आड़ में बाकी चीजों को जस्टिफाई करना कि कानपुर इस वजह से हो गया और दूसरे राज्यों में इस वजह से माहौल खराब हो गया, क्या उन सबको जस्टिफाई करना आपकी नजर में ठीक है? मेरा शील्ड डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर का दिया हुआ मेरा संविधान है जी। मैं संविधान के दायरे में रहकर अपनी मांग कर रहा हूं कि जिस नुपुर शर्मा की वजह से इतना देश के अंदर प्रॉब्लम हो गए हैं, जिसके ऊपर इतने सारे एफआईआर है, जिसकी वजह से उदयपुर हो गया, जिसकी वजह से नेशनल सिक्योरिटी का प्रॉब्लम हो गया, और ये मैंने सुप्रीम कोर्ट उसने ऑब्जर्व किया है, तो उस नुपुर शर्मा को दिल्ली पुलिस फौरन अरेस्ट करना चाहिए। इसमें क्या जस्टिफिकेशन? मैं तो कानूनी तौर से मांग कर रहा हूं, मैं तो संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात रख रहा हूं ना, तो मैं क्या गलत कर रहा हूं? चलिए बताइए, आप क्यों बचाना चाहते हो उसको? एक आरोपी है ना, एफआईआर है, उसको क्यों बचाना चाहते हो? एंकर साहब, मेरा सवाल आपसे। वारिस पठान, मैंने पहली बार आपसे कहा और आपने भी कहा कि ठीक है, दोनों एक ही बात कर रहे हैं, मैं क्यों बचाऊंगा? अच्छा, दूसरी बात की बात कर रहे हैं आप, समस्या इस बात की है वारिस पठान, आप एक माइंडसेट बना के आते हैं। मैंने आपसे शुरुआत में कहा ना आप सुनने के लिए तैयार है ना समझने के लिए तैयार है कि देश के कानून के हिसाब से अगर एफआईआर हुई तो गिरफ्तारी होनी चाहिए। वही बात सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, वही बात वारिस पठान कर रहे हैं, लेकिन इसी बात को लेकर आप मुझसे बहस कर रहे हैं। मैं फिर दोहरा देता हूं कि अगर देश का कानून जो कहता है वो कार्रवाई होनी चाहिए जिस संविधान की आप आड़ ले रहे हैं। मैंने कभी नहीं कहा कि नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। आप उसको दूसरे तरीके से क्यों समझाने की कोशिश कर रहे हैं? मैं कौन सा तरीके से समझा रहा हूं? मैं तो संविधान के दायरे में, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि इसकी आड़ में बाकी चीजों का जस्टिफिकेशन क्यों शुरू कर रहे हैं? कोई जस्टिफिकेशन नहीं था। हमने तो कहा कि उदयपुर में जो घटना हुई उसकी कड़क निंदा मैंने की। जो भी दरिंदे घटना में इन्वॉल्व किए हुए थे, जिसने हमारे हिंदू भाई कन्हैया लाल का कत्ल किया, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। मैं तो ये बोल रहा हूँ, साथ ही साथ जिसकी वजह से, ऐसा सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है ऑब्जर्वेशन में, जिसकी वजह से सब हुआ उसको भी अरेस्ट किया जाए और उसके भी खिलाफ भी कड़ी कड़ी कार्रवाई करके उसको भी सजा मिले। मैं कहा जस्टिफिकेशन कर रहा हूँ? इक्वालिटी की बात कर रहा हूँ, संविधान में इक्वल रहने की सबको अधिकार में इक्वालिटी की बात कर रहा हूँ। मैं क्या गलत बोल रहा हूँ बताइए?
नहीं, लेकिन रिएक्शन देखिए, आप जो जिस बात पर जिक्र कर रहे हैं, नुपुर शर्मा के खिलाफ अगर गिरफ्तारी की कार्रवाई होती है, क्या वारिस पठान इस बात की जिम्मेदारी लेंगे कि इस तरह की घटनाएं फिर नहीं घटेंगी? या इससे पहले कहीं दंगे हुए नहीं जब तक नुपुर शर्मा ने बयान नहीं दिया? क्या वारिस पठान इस बात की जिम्मेदारी लेंगे? क्या सवाल है आपका सर? क्या आप जवाबदारी लेते हो? ऐसा नहीं होगा कभी जिंदगी में? आप जवाबदारी लेते हो? अरे मैं संविधान की बात कर रहा हूं, मैं तो एक आम नागरिक हूं देश का सर। मेरे सर पे जवाबदारी कि हमारा देश में शांति बनी रहे। मैं चाहूंगा आपके माध्यम से लोगों को भी कहूंगा कि देश में शांति बनाए रखिए। किसी को कानून कायदा हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, फिर वो चाहे हमारे कन्हैया भाई को जिन्होंने मारा है, आपके नेता लेंगे, अधिकार नहीं है। आपके नेता लेंगे कि भड़काऊ बयान भी ना दें इसके बाद? उसको आपको इसी बात पे तो आपत्ति है ना कि नुपुर शर्मा ने भड़काऊ बात कही, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। इस बात की तो जिम्मेदारी ले लें कि AIMIM के नेता जो है वो भड़काने वाली बात नहीं कहेंगे। अरे हम तो बोल रहे हैं पहले नुपुर शर्मा जो भागी है उसके अरेस्ट किया जाए और सुप्रीम कोर्ट का तो पालन करो। सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन की तो मान मर्यादा रखिए साहब, और उसको अरेस्ट करके लाइए। जो कानूनी प्रतिक्रिया कराइए और जो कानूनी होगा सब मानेंगे। बिल्कुल वारिस पठान, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात विस्तार से रखने के लिए।